द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? तो सब बढ़िया हैं, सब चंगे हैं, सब स्वस्थ हैं। तो आज हम ना बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू करने वाले हैं। डू यू नो व्हाट इज़ दैट? मैंने ना कुछ महीने पहले बोला था कि हम ना स्टार्ट कर रहे हैं बी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ कोर्सेज हैं उनके, उनको हम पढ़ाएंगे। लाइक हमने इकोनॉमेटिक्स स्टार्ट किया था, आई नो उसकी एक दो वीडियोज़ ही डाली मैंने, और उसके बाद इंडस्ट्रियल की भी मैंने डाली थी, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं डाली गई हैं, वो प्रॉपर यू कैन से सिलेबस नहीं है उसमें। तो आज से हम इस क्लास से स्टार्ट करेंगे, वो भी एक प्रॉपर वे के अंदर हम जो है अपने टॉपिक्स को, अपने कंसेप्ट को कवर करेंगे। वो आपका है मैंने आपको 5 सब्जेक्ट कराने हैं, 4-5 सब्जेक्ट, दैट इज़ एक तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, एक इंडियन इकोनॉमी है, एक आपका इकोनॉमेट्रिक्स है, 3 ही हो गए, और आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है। ये 5 सब्जेक्ट जो है वो मेनली मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इजी कंसेप्ट्स हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगा। स्पेशली जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल चीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट करी है, क्योंकि उनका सिलेबस यही है ऑलमोस्ट, है ना। ऑलमोस्ट क्या भाई, सिलेबस ही यही है, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा करना। पेपर में भी इजीली याद कर पाएंगे, और भाई मज़े आ जाएंगे, उनकी तो सीजीपी अच्छी बन जाएगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, आपको ना मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सीयू की, तो ये यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। यूनिट 1 से स्टार्ट करें, और जैसे जैसे यूनिट 1 2 3 4 1 2 3 है, जैसे 2 स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूँगा ये यूनिट 2 स्टार्ट होगी है। तो ये यूनिट 1 का कंसेप्ट हम फर्स्ट करें, कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। क्या बात आती है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। भैया इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स होता क्या? भैया हमने कहा ये दो वर्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ना इकोनॉमिक्स का मतलब जानते हैं। अब ये जो मेरे से 11th-12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, या पढ़ रहे हैं, तो उनको पता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैनेजमेंट, क्या कहा, एक ऐसा रेशनल मैनेजमेंट, एक ऐसा रेशनल मैनेजमेंट जिसमें हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम स्केर्स रिसोर्सेज भी बोलते हैं, जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं उनको हम, मतलब बेसिकली इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। किस वे में, कैसे वे के अंदर कि जो हमारे इस मैनेजमेंट के अंदर जो भी हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक के गेन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उनको हम मैक्सिमाइज कर सके माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आपको इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको माइक्रो एंड मैक्रो कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इकोनॉमिक्स का मतलब पता चल गया कि मतलब हम, इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा मैनेजमेंट है भैया जिसके अंदर हमारे प्रॉफिट्स को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब उसका एक ऐसा मैनेजमेंट कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे उनको हम क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या हुआ? अच्छा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 11th में कंसेप्ट पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। क्या होती थी? चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम अराइज होती थी। क्यों होती थी? वही बात कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो भैया लिमिटेड है, और हमारी जो वांट्स है वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। अब दोनों चीज़ों को पूरा करना है हमें, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज़ से तो मेजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट लाए थे पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब। अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं जा रहा मैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमने कहा कि अगर हम उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक इंडस्ट्री लेवल पे स्टडी करते हैं, या एक फर्म लेवल पे स्टडी करते हैं, तो दैट इज नोन एज योर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। बेसिकली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज योर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो यू कैन राइट दिस एज वेल कि ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं ऑफ फर्म्स एंड द इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब बात आती है कि इसका स्कोप क्या है, कि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया अभी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें माइक्रो और मैक्रो एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें वी शुड, बिकॉज इट कवर्स
ऑल द माइक्रो एंड द मैक्रो कंसेप्ट्स या एस्पेक्ट्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये माइक्रो मैक्रो एस्पेक्ट्स को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अब वो कौन से माइक्रो मैक्रो एस्पेक्ट्स हैं, कौन से एरियाज हैं बेसिकली जो ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कवर करता है, तो उसको याद करने की एक ट्रिक क्या भैया, देखो मैं ना अपने टाइम की भी बात बताऊँ, जब मैंने करा है ये कोर्स, ठीक है, मैंने भी सी यू से ही करा है, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव, मतलब मैंने यहाँ पे याद कैसे करा माइक्रो मैक्रो एस्पेक्ट, तो मैंने याद करा PCFILED यानी पीसी फील्ड। पीसी फील्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो जो पीसी है ना स्टार्टिंग का, ये तो दिखाता है माइक्रो एस्पेक्ट्स, और जो ये फील्ड है ना ये दिखाता है आपके मैक्रो एस्पेक्ट्स। पी से आता है आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बिहेवियर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। लेकिन मैक्रो में जो ये आपका फील्ड है ना भैया, फील्ड, मैंने कहा भैया फील्ड में ना तुम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो इस आई को पकड़ लो, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली सॉरी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डाइवर्सिफिकेशन इकट्ठे आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो एरियाज ये कवर करता है, ठीक है। अच्छा, बात करी थी यहाँ पर कि यहाँ पे ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री एंड फर्म की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या सर इंडस्ट्री और फर्म एक ही है? नहीं भैया, इंडस्ट्री और फर्म अलग अलग चीज़ें हैं। तो सर फर्म क्या है, इंडस्ट्री क्या है? बेटा फर्म क्या है, एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहा मैंने, क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वो क्या चाहती है, वो प्रॉफिट्स बनाना चाहती है। वो क्या बनाना चाहती है, प्रॉफिट्स बनाना चाहती है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स कैसे बनाएगी वो प्रॉफिट सब बना पाएगी जब वो सेल करेगी। क्या सेल करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को जब वो सेल करेगी, बेचेगी, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होएगा, तो दैट इज कॉल्ड इट फर्म। लेकिन इंडस्ट्री क्या होता है भैया, इंडस्ट्री क्या होता है, वो इंडस्ट्री में ना लोग होते हैं, पीपल होते हैं, या यू कैन से पीपल और यू कैन से एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, किस चीज़ के लिए, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड द सर्विसेज, मतलब बेसिकली प्रोड्यूस करना गुड्स को और प्रोवाइड करना सर्विसेज को, एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो पीपल और द एक्टिविटीज एंगेज्ड इन द प्रोड्यूसिंग एंड द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंड द प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है ना, समझ गया ना तुम ये बात। तो बेसिकली फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस पता चल गया। फर्म तो भैया एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो उस चीज़ को सेल करके प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन इंडस्ट्री क्या कर रही है, उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ना कुछ टर्म्स आती हैं, बेसिक टर्म्स यू कैन से आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक टर्म्स में ना सबसे पहला आता है बेटा तुम्हारा, बेसिक टर्म्स में फर्म और इंडस्ट्री तो आ ही गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो अगला जो टर्म है वो आता है अपना मार्केट कंडक्ट। मार्केट कंडक्ट, मार्केट कंडक्ट क्या कहता है? मार्केट कंडक्ट ये कहता है कि यहाँ पर एक प्राइस सेट किया जाता है, या यू कैन से पॉलिसी से सेट की जाती है मार्केट से रिलेटेड। तो मार्केट कंडक्ट का मतलब क्या है कि मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीजन ली जा रही है, यानी मार्केट में सबसे मेनली क्या होता है, प्राइस और उसकी पॉलिसीज। तो प्राइसेस और पॉलिसीज को क्या किया जाता है, परस्यू किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। कौन करता है ये? सेलर निकालता है। तो मार्केट कंडक्ट क्या है कि प्राइसेस और अदर मार्केट पॉलिसीज जो है वो परस्यू की जाती है बाय द सेलर। क्यों की जाती है? उनके एम के लिए। तो मैं लिखता हूँ इसको इन बोथ, देखो मैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इन बोथ ऑफ देयर एम्स एंड द वे, ठीक है। इसका मतलब है कि उनकी एम भी पूरा हो उनका, ठीक है, और एक ऐसे वे के अंदर, मतलब एक तरह, मतलब उनका जो एम है ना मार्केट से रिलेटेड वो भी पूरा हो जाए, और एक ऐसे वे में वो परस्यू करते हैं, कौन? सेलर। क्या? प्राइस और मार्केटिंग पॉलिसी, मार्केट पॉलिसीज, ताकि वो क्या कर सके, वो कोऑर्डिनेट कर सके विद देयर डिसीजन, in order to, yeah, in which they coordinate their decisions and make them mutually compatible, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो उसमें देखी जाती है, ठीक है, मार्केट कंडक्ट के अंदर, ठीक है। अगली टर्म आ रही है आपके सामने, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर।
अभी आप भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। सर मार्केट को हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होएगा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, क्या कहा मैंने यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, या यू कैन से डिफरेंशिएट कर देते हैं। किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, उनकी डिग्री एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ कंपटीशन के बेस पे, ठीक है। ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, ऑब्वियसली बता नेचर ऑफ कंपटीशन, डिग्री और नेचर ऑफ कंपटीशन जो तुम गुड्स एंड सर्विसेज का देखोगे, मार्केट का थोड़ी देखोगे, इंडस्ट्रीज का थोड़ी देखोगे, ठीक है ना। फिर आता है लास्ट टर्म ऑफ, मतलब जो हम बेसिक टर्म्स कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज मार्केट पावर। मार्केट पावर क्या होता है, मार्केट पावर बेटा बेसिकली क्या होता है कि एबिलिटी होती है, मतलब एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी की बेसिकली ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके, प्राइसेस को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। अब प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कैसे करेगी भैया, देखो मार्केट की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है। तो हम या तो डिमांड को छेड़ सकते हैं, मतलब जो कंपनी है वो डिमांड को अफेक्ट करेगी, या तो सप्लाई को अफेक्ट करेगी, या दोनों को करेगी, बोथ। तो हमने कहा कि मार्केट पावर की कंपनी की एबिलिटी है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसकी वजह से, बाय बाय द बाय मैनिपुलेटिंग, या बाय इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस तो नहीं बोलेंगे, बाय मैनिपुलेटिंग ही बोलेंगे, बाय मैनिपुलेटिंग द डिमांड और द सप्लाई, और बोथ लेवल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है ना। तो दिस वाज द थिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस एंड रोल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो चलेगा तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।